हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। बच्चे आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है काउंसलिंग के टाइम पे जरूरत पड़ता है और एक बच्चे आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पे आपको जरूरत पड़ता है। तो बहुत सारे बच्चे इसको लेकर परेशान है कि सर काउंसलिंग के टाइम का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अभी से तैयार कर ले या फिर सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाला डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। तो बच्चे इस वीडियो में आप अंतिम समय तक बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगा जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे होंगे। अब एप्लीकेशन फॉर्म में बच्चे ज्यादा टाइम नहीं बच गया है, बहुत जल्द आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेंगे। उसके बाद बच्चे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, आप एग्जाम दोगे। बच्चे इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज हम लोग लेकर आए हुए थे कल, यानी 21 दिसंबर को। बच्चे हर साल जो है ना कि हर साल हम लोग का कॉन्सर्ट फेस्टिवल आती है, यानी 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर बीच में 10 दिन आप सभी के लिए यहां पे कॉन्सर्ट फेस्टिवल चल रही होती है। तो यहां पे बहुत बड़े बड़े सरप्राइज आपको कल देखने को मिले होंगे। आज इस पर थोड़ा बात करेंगे। यहां बच्चे पहला जो आपके लिए सरप्राइज था, बच्चे यहां पे 25% का ऑफर आप सभी को दिया जा रहा है। ठीक है, यानी जिन बच्चों के पास पैसों का थोड़ा अभाव है ना, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो बच्चे भी एफोर्ड कर सकते हैं और कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। तो जितने भी कोर्सेस हैं बच्चे, चाहे सीयूटी कॉन्सेप्ट की बात करें चाहे एनसीटी कॉन्सेप्ट की बात करें, यहां पे 25% का आपको ऑफर दिया जा रहा है। और बच्चे लास्ट जो पांचवा सरप्राइज था आप सभी के लिए, वो भी बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज है कि बच्चे यहां पे महायुद्ध स्टार्ट होने वाली है। कब? तो ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट होगा, सभी बच्चे दे पाएंगे इसको। और कहां से देंगे सर इसको? तो ये टेस्ट देने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारे एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। वहां पे आप टेस्ट दोगे 14 जनवरी को, ध्यान रखिएगा, 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। ठीक है, यानी इस टाइम में आप बच्चे यहां पे टेस्ट दोगे, इसके बाद आप टेस्ट नहीं दे पाओगे, ध्यान रखिएगा। तो सारे बच्चे अलर्ट रहेंगे। इसके लिए जो भी बच्चे गाइडलाइन और जारी किए जाएंगे, आपको बताया जाएगा कैसे टेस्ट होगा, क्या क्या चीजें वहां पूछी जाएंगी। और उसके बाद जो टॉप 50 बच्चे होंगे उनके लिए यहाँ पे हम लोग ऑफर भी रखे हुए हैं। टॉप 50 बच्चों का इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद जो बच्चे टॉप 3 में आएंगे उनको यहां से प्राइज मिलेगा। जो बच्चा पहला रैंक लाएगा, यानी फर्स्ट रैंक वाले बच्चों को साइकिल दिया जाएगा। और आप लोग डिमांड करें सर सिंपल साइकिल होगा, रेंजर होगा, तो बच्चे वो टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी हम लोग की है ना। और जो बच्चा सेकेंड रैंक लाएगा और थर्ड रैंक लाएगा, उन बच्चों को स्मार्ट वॉच दिया जाएगा। तो कैसे होगा, कब होगा, वो सारी चीज आपको बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका श्योर सिलेक्शन बैच है, जो बच्चे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं उन सभी के लिए ऑफर आ चुका है। अगर बच्चे ऑफर की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो पहले फीस जो था वो 2499 रुपए थे, अब मात्र 1874 रुपए में आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। यह सीयूटी यूजी का है, यह बच्चे सीएचएस का है, यह आपका पीजी का, और यह जो है एनसीईटी वाले बच्चों का है। तो आप जिस भी कोर्स में एनरोल होना चाहते होंगे आप एनरोल हो सकते हैं। आप बच्चे मिस नहीं करिएगा, बस ध्यान रखिए 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में यह ऑफर आप सभी के लिए रहेगा। हर साल रहता है, लास्ट ईयर से हम लोग ने स्टार्ट करा हुआ है और हर साल बच्चे ये आपका कंटिन्यू होगा। ठीक है, चलिए ये आपका नया बैच है, आप इसे भी जोड़ सकते हो, है ना, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। बच्चे यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे अभी इसको लेकर परेशान है, सर गैप सर्टिफिकेट अभी बनवा ले क्या? नहीं, अभी आपको बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आपको सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, सर टीसीसी से अभी से हमें लेना पड़ेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब आप एनसीईटी का एग्जाम दे दोगे, आपकी रिजल्ट आएगी, जब आपका काउंसलिंग हो रहा होगा, उस टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा। अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास आपको रखने होंगे जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है? तो पहला बच्चे ध्यान रखें, आपका खुद का ईमेल आईडी होनी चाहिए, ये नहीं किसी और का ईमेल आईडी दे दिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अपडेट वगैरह इंफॉर्मेशन वगैरह एनटीए की तरफ से आपको आती है। तो याद रखिएगा जो ईमेल आईडी है वो खुद का होना चाहिए, लॉगिन आपके मोबाइल में या फिर आपके फैमिली मेंबर किसी के मोबाइल में बच्चे लॉगिन हो सकता है, यानी जिसको आप डेली चेक कर सको। दूसरी बात, मोबाइल नंबर आपका खुद का होना चाहिए, साइबर कैफे वाले भैया का नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं और किसी और का नंबर दे देते हैं, बोलते हैं फॉर्म ही तो भरना है। बच्चे फॉर्म के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, वो बच्चे आपको यहीं पे सारा चीज बताया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली आपको कॉल भी आ सकता है, आपको मेल भी आ सकती है, इसीलिए आपका खुद का होना चाहिए। अब बच्चे सबसे बड़ी बात कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए, वो अपडेटेड होने चाहिए। ये नहीं कि क्लास 10 के मार्कशीट है, पिताजी का नाम मान लीजिए कुछ भी नाम, मान लीजिए फलनवा प्रसाद जो भी है, ठीक है, मतलब प्रसाद लिखा हुआ है, और आधार कार्ड में मान लीजिए कुछ और लिखा हुआ है, गुप्ता लिखा हुआ है, चौधरी लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लेना। ठीक है, कोई भी बच्चे यहाँ मिस्टेक मान्य नहीं होगा, ध्यान रखें, आपका फॉर्म जो है वह रिजेक्ट हो सकती है। यहाँ पे एनटीए ने गाइडलाइन भी दे दिया हुआ है कि आपका आधार कार्ड जो है, आप देखोगे यह जो नोटिस है
4 दिसंबर का है, एनटीए का नोटिस है। तो याद रखिएगा, बोला गया आधार कार्ड जो है वो बच्चे आपका अपडेटेड होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। यानी कि क्लास 10th का जो मार्कशीट है उससे मैच करानी चाहिए, ठीक है। अगर मैच नहीं हुआ तो रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद बच्चे आपका कास्ट सर्टिफिकेट, हाँ एक और बात, जिन बच्चों का 12th का रिजल्ट आ चुका है आप अपना रिजल्ट अपलोड कर सकते हो। जो बच्चे अपीयरिंग में है, यानी अभी 12th कर रहे हैं, अभी एग्जाम नहीं दिए हैं, वो बच्चे यहाँ पे अपीयरिंग में सिलेक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन 10th के मार्कशीट से आपका आधार कार्ड मैच करना चाहिए। अब बच्चे यहां अगला हो जाएगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर बच्चे आप फॉर्म भर रहे हैं, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी एसटी, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहां पे होना चाहिए और वो भी सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। आप बोलोगे सर मैं फॉर्म भर रहा हूं, मेरे पास अभी तो सेंट्रल लेवल का नहीं है। आप बच्चे बनवा लो, ठीक है। अगर मान लीजिए नहीं बन पाते तो आप फॉर्म तो भर सकते हो, लेकिन जब बच्चे आप काउंसलिंग कराओगे ना उस टाइम पे आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल बच्चे आपका होना चाहिए, आपको डोमिसाइल में देना पड़ेगा। और इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो और हाँ उसके अलावा सिग्नेचर, ये तो आपको बच्चे कभी भी आप इसको प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, आप कभी बनवा सकते हैं। अगला जो है मेडिकल सर्टिफिकेट, जो बच्चे पीडब्ल्यूडी बीडी कोटा से आते हैं उन बच्चों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट वो भी सीएमओ लेवल का सर्टिफाइड होना चाहिए, यानी यहाँ पे सिग्नेचर उनका होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, बस इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब जो बच्चे परेशान है सर गैप सर्टिफिकेट, अभी उसकी जरूरत नहीं है, जब काउंसलिंग कराओगे। सर फिटनेस सर्टिफिकेट, आपको पता होगा कि फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है आईआईटी के लिए, तो वो अभी आपको जरूरत नहीं है। जब आप काउंसलिंग कराओगे ना, जब आईआईटी मगर में, तब आपको जरूरत पड़ेगा। उसके अलावा माइग्रेशन का भी अभी आपको कोई जरूरत नहीं है, टीसीसीसी का वो अभी कोई जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे, यहाँ पे बोला गया है, आप देख सकते हो एनटीए की तरफ से नोटिस भी जारी करा गया था। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, द कैटेगरी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी ओबीसी एनसीआर शुड बी अपडेटेड एंड वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। यानी इसी साल की होनी चाहिए, जो आपका पुराना वाला काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप पिछले साल बनवाए हो तो आप फिर से बनवा लीजिएगा इसको, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सेंट्रल लेवल कहीं नहीं बोला गया है, लेकिन आपको सेंट्रल लेवल का ही बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आप जब अपना जिला चेंज कर रहे होते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट को चेंज कर रहे होते हैं, अगर कॉलेज आपके ही जिले में है, आपके ही डिस्ट्रिक्ट में है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अदर आप जिले में जा रहे हो, अदर स्टेट में जा रहे हो बच्चे, तो आपको यहाँ पे सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आई होप की चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। बहुत सारे बच्चे स्कूल कर परेशान थे। इसके अलावा यह बच्चे ऑफिस का नंबर है, आप कॉल या मैसेज करके कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। बाकी बच्चे यह हमारा एप्लीकेशन है, इसी एप्लीकेशन पे आप मॉक टेस्ट दोगे 14 जनवरी को। उसके अलावा बच्चे जो भी आपका कोर्सेस है, श्योर सिलेक्शन बैच हो, गुरुदेव बैच हो, आप यहां से ज्वाइन कर सकते हो। डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन का नाम क्या है, सीयूटी कॉन्सेप्ट है, आप यहां डाउनलोड करके कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। तो याद रखिए बच्चे, यह जो ऑफर है मिस नहीं होना चाहिए। जो बच्चे अभी तक कोर्स में नहीं एनरोल हो पाए हैं, आप जरूर से जरूर एनरोल हो जाएगा। बहुत ही कम फीस में आपको एनसीईटी की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।